नमस्कार दोस्तों, मोर ऑन फंक्शंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ उदाहरणों की सहायता से निम्न सीखेंगे। फंक्शन के लिए एक आर्ग्यूमेंट को पास करना, फंक्शन में लोकल वेरिएबल को परिभाषित करना और फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को परिभाषित करना। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको बैश में शेल स्क्रिप्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 42। कृपया ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है। पहले सीखते हैं कि फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट को कैसे पास करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। मैं function underscore parameters sh फाइल खोलती हूँ। यह shebang लाइन है। हमारे फंक्शन का नाम say underscore welcome है। ओपन कर्ली ब्रैकेट फंक्शन डेफिनिशन खोलता है। $1 पहला पोजिशनल पैरामीटर है, $2 दूसरा पोजिशनल पैरामीटर है। क्लोज कर्ली ब्रैकेट फंक्शन डेफिनिशन को बंद करता है। यहाँ फंक्शन say welcome आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल होता है। सिंटैक्स है फंक्शन नाम जो कि डबल कोट्स में आर्ग्यूमेंट के बाद say welcome है, अर्थात बैश और लर्निंग। समान तरीके से मैं भिन्न आर्ग्यूमेंट्स के सेट के साथ समान फंक्शन को कॉल करूँगी। अतः मेरे पास है say welcome स्पेस डबल कोट्स में functions in स्पेस और डबल कोट्स में bash। फाइल को सेव करें और टर्मिनल पर जाएं। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस function underscore parameters dot sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /function underscore parameters dot sh। एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि पोजिशनल पैरामीटर्स फंक्शन में पास किए गए आर्ग्यूमेंट द्वारा प्रतिस्थापित थे। $1 स्ट्रिंग बैश द्वारा और $2 लर्निंग के साथ प्रतिस्थापित था। फिर से $1 फंक्शंस इन द्वारा और $2 बैश के साथ प्रतिस्थापित था। बैश में वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के रूप में घोषित कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल इसकी वैल्यू फंक्शन में मान्य होगी जहां ये परिभाषित किया गया है। लोकल वेरिएबल को कीवर्ड लोकल का उपयोग कर घोषित करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को पूर्ण बैश स्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन में वेरिएबल को घोषित करने के लिए इन दो तरीकों को सीखते हैं। function underscore local dot sh नामक फाइल खोलें। यह shebang लाइन है। फंक्शन का नाम say underscore hello है। यहाँ वेरिएबल first name local कीवर्ड के साथ घोषित होता है। इसका अर्थ है कि इसकी वैल्यू केवल फंक्शन say hello में मान्य होगी। वेरिएबल जिसे बिना कीवर्ड के घोषित किया गया है ग्लोबल वेरिएबल के रूप में समझा जाता है। अतः वेरिएबल लास्ट नेम को पूर्ण स्क्रिप्ट में एक्सेस किया जा सकता है। इस echo लाइन में हम वेरिएबल्स की वैल्यू प्रदर्शित करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद हम फंक्शन बंद करेंगे। अब यहाँ वेरिएबल मिडिल नेम बिना कीवर्ड के घोषित किया गया है, अतः इसकी वैल्यू पूर्ण स्क्रिप्ट में ग्लोबल होगी। एक बार फिर से हम यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे। हम इस फंक्शन कॉल के लिए दो आर्ग्यूमेंट्स प्रतीक और पाटिल पास करते हैं। ये echo स्टेटमेंट्स वेरिएबल की वैल्यू को प्रदर्शित करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। कृपया ध्यान दें कि वेरिएबल फर्स्ट नेम लोकल वेरिएबल है। फाइल सेव करें और टर्मिनल पर जाएं।
टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस function underscore local dot sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /function underscore local dot sh। एंटर दबाएं। आउटपुट की पहली लाइन मैसेज हेलो प्रतीक के पाटिल प्रदर्शित करती है। यहाँ वेरिएबल फर्स्ट नेम जिसकी वैल्यू प्रतीक है लोकल है, जिसका अर्थ है कि वैल्यू फंक्शन के लिए सीमित है। अब देखते हैं कि लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर कैसे कार्य करता है। यहाँ फर्स्ट नेम में कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता है। यह इसलिए क्योंकि फर्स्ट नेम की वैल्यू फंक्शन के लिए लोकल है और यह फंक्शन के बाहर उपलब्ध नहीं है। मिडिल नेम और लास्ट नेम प्रिंट होते हैं क्योंकि वे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। आशा है कि इनके बीच का अंतर आप समझ चुके होंगे। अब संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कुछ उदाहरणों की सहायता से फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स को पास करना, फंक्शन में लोकल वेरिएबल को घोषित करना, फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को घोषित करना। नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जहां फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स को स्वीकार करता हो। फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स 1, 2, 2, 3 और 3, 4 के साथ 3 फंक्शन कॉल बनाएं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।